नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विजेंद्र शर्मा आज फिर हाजिर लेकर कार्यक्रम लाख टके की बात। तो दोस्तों, सॉल्यूशन इंडिया का जो ये कार्यक्रम है लाख टके की बात, इसमें आज का जो टॉपिक है वह है अत्याचार के आगे हरियाणा सरकार का सरेंडर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो कुरुक्षेत्र में LNJP अस्पताल है, इसमें एक डॉक्टर द्वारा एक बच्ची के साथ में गलत हरकत करने का मामला प्रकाश में आया था। और ये जो मामला प्रकाश में आया उसके बाद में ये हमारी जो हरियाणा जो महिला आयोग की चेयरपर्सन थी रेणु भाटिया, वो उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। और जब वहाँ पहुंची तो उन्होंने जो वहाँ पे मौके पे जो महिला जो नर्सें थी उनको भी जमकर लताड़ा, उनको भी खरी खोटी सुनाई। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये सारा मामला जो है, ये जो डॉक्टर था इसके पास में एक बच्ची अपना ट्रीटमेंट कराने आई थी और उस डॉक्टर ने मौके का फायदा उठाते हुए उस बच्ची के साथ में गलत हरकत कर डाली। यहाँ इतना ही नहीं दोस्तों, ये जब ये डॉक्टर इस बालिका के साथ में, इस युवती के साथ में गलत हरकत कर रहा था, तो वहाँ पे जो नर्सें थी वह दूसरे रूम में चली गई और चाय पीने लग गई। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रेणु जो अपना ये है रेणु भाटिया, इन्होंने जब एक्शन लिया उसके बाद में ये जो वहाँ पे जो जितने भी ये गलत किस्म के लोग थे, उन्होंने रेणु भाटिया के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। और जब ये लोग हड़ताल पर गए उसके बाद में हरियाणा सरकार वो बैकफुट पर आ गई और अपने रेणु भाटिया पर ही इस्तीफा देने का दबाव बनाने लगी। और यही हुआ कि रेणु भाटिया को दबाव के आगे झुकना पड़ा और अपना इस्तीफा देना पड़ा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हरियाणा सरकार यहाँ पर ये जो दुराचारी हैं, अत्याचारी हैं, इनके सामने झुकी है और ये एक महिला के लिए बहुत ही गलत संदेश गया है। अब जो भी कुछ हुआ है उसके बाद से समूचे हरियाणा में हरियाणा सरकार की किरकिरी हो रही है और जितने भी जो सामाजिक संगठन है वह रेणु भाटिया के साथ में आ खड़े हुए। इमीडिएट सस्पेंड हिमांशु, राइटिंग में डालो। आपके सामने उसने फिटलिंग की तो आप थे ही नहीं उस रूम में, आप उस रूम में नहीं थे, उस कर्टन के बाहर नहीं थे, तो कैसे छोड़ सकते हो आप एक डॉक्टर को एक यंग लड़की के साथ? कैसे छोड़ सकते हो? आपकी बेटी है, छोड़ू उसे? छोड़ू उसे किसी के साथ 15 मिनट एक कमरे में? सरकारी नौकरी का मजाक बनाया आप लोगों ने, मौका दिया आपने उस डॉक्टर को। इसका मतलब आप लोगों की मिली भगत है, सब नर्सेस की मिली भगत है। वो डॉक्टर 100 रुपए कैसे दे सकता है लड़की को? क्यों दे सकता है? क्यों पूछेगा तेरी माँ है, बहन है, भाई है, कौन कौन है परिवार में? क्यों पूछा उसने? 100 रुपए देने का क्या मतलब? दाना डाल रहा था? पहले तो मुझे ये बताइए सीएम, इसके ऊपर पहले भी 2 साल केस चला, इसका रिकमेंडेशन किसने किया? फाइल का सिस्टम क्या होता है आपके? हाँ, इसको रिकमेंड किसने किया कि डॉक्टर्स की जरूरत थी? मुझे सब डीजी ने बता दिया। आप मुझे ये बताइए, हु वाज दैट PMO हु रिकमेंडेड हिज नेम? कौन था वो? कौन था, नाम बताइए। उस टाइम अच्छा, OPD में उस टाइम और कौन पेशेंट इस लड़की के साथ दाखिल था? इसने उस लड़की को भी बोला कि मेरे साथ ऐसा हो, इसने मुझे टच किया है। उस लड़की ने, जो दूसरा पेशेंट था, उसने किसी स्टाफ को बताया कि ये डॉक्टर मुझे टच करके गया है और दोबारा 20 मिनट बाद आकर दोबारा ये कांड दिया इसने। तो वो कौन था आपका स्टाफ जिस तक बात पहुंची और फिर भी वापस नहीं आया? मुंह बना के मत खड़ी होइए। कौन था फीमेल वार्ड में? सिस्टर कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है? बस ऐसे ही पूछ रहे हो एक दूसरे से, एक दूसरे से पूछ रहे हो। अभी तक क्या कर रही है कोई? 3 वो सिस्टर्स आए मेरे पास, डॉक्टर स्टाफ की, और कौन? 2 एक देना, और कौन सी? और तीसरी निर्जा। आप तीनों की ड्यूटी उस रूम में थी, OPD में। कपड़े निकालने होते हैं, गाउन पहनना होता है, कई तरह की चेकिंग होती है। उस टाइम एक फीमेल की जरूरत है कि नहीं है? इमीडिएट सस्पेंड हिमांशु, राइटिंग में डालो। इमीडिएट सस्पेंड दोज 3 who would not there। आप किसी पेशेंट के पास जाते हो, मुझे जवाब दे सारी नर्सेस, और कोई लेडी पेशेंट का अंडर ऑर्गन चेक होता है या कोई इस तरह वाला मेटर्निटी चेक होता है,
उसको आप कवर करते हो कि नहीं करते? जब डॉक्टर देखता है ग्रीन कपड़ा डालते हो कि नहीं? हम सबके बच्चे पैदा हुए हैं, आपके हुए नहीं हुए? डालते हैं कपड़ा कि नहीं? तब क्यों नहीं थी कोई लेडी? क्यों नहीं थी कोई लेडी? Whom should I action on? The CMO, the PMO or the nurses now? ठीक है, पीएमओ के ऊपर कार्रवाई होगी, पीएमओ के ऊपर कार्रवाई होगी।